ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F ड्रैकोनियन कानून है। केस को मोहतात होकर सुनेंगे। फैसलवाडा की नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने हकायक का दुरुस्त जायजा लिया। ताहयात नाअहली का हुक्म कलअदम करार दें तो भी हकायक वही रहेंगे। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं, मगर आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली नहीं बनती थी। फवाद चौधरी कहते हैं आर्टिकल 62(1)F की तशरीह करना होगी। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा कानून बनाया गया है कि करप्शन के लिए नैब को सब कुछ साबित करना होगा। मुल्क में जुडिशल इस्लाहात की जरूरत है जो नई हुकूमत करेगी। मुल्क में इंतशार के बगैर इंतखाबात चाहते हैं। हमने सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। आपको साबित करना पड़ेगा तरमीम से नैब कानून बेअसर कैसे हुआ। ये भी बताएं हालिया तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम कैसे हैं। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। समाअत कल 12 बजे तक मुलतवी। अदालती हुक्म पर मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने लिखा, प्रोसिक्यूटर के मुताबिक वो इस पोजीशन में नहीं कि पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की मुखालिफत कर सके। नैब के मुताबिक मरियम नवाज से तफ्तीश करनी है और न ही उसका पासपोर्ट नैब को मतलूब है। बयान के बाद अदालत के पास दरख्वास्त मंजूर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मरियम नवाज आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। नून लीग में इंतकाल इख्तिदार हो गया। मरियम नवाज ने पार्टी से सारे अंकल्स फारिग कर दिए। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन कहते हैं शरीफ खानदान ने कुर्सी से ही चिपके रहना है। इमरान खान और मरियम नवाज को नर्म लहजा इख्तियार करने की जरूरत है। इमरान न्याजी की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मुहिम का मकसद इक्तदार में लाने के लिए मजबूर करना है। वाज़ेह करना चाहता हूँ, मुअज़्ज़िज़ इदारे को कमजोर करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। ऑडियो लीक के बाद इनकी मायूसी बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। बरतानवी अखबार द गार्डियन से गुफ्तगू में नवाज शरीफ लीडर और भाई से मुशावरत करता हूँ, मगर मुझे फैसले करने की मुकम्मल आज़ादी है। इमरान खान जमीन पर सबसे बड़ा झूठा है। बगैर किसी वजह अमरीका के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया, मुआशरे में जहर फैलाया, ऐसी तकसीम फैलाई जो कभी न थी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पेशावर रवाना। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जिला नाज़मीन से भी मिलेंगे। लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से खुसूसी अहदाफ देंगे। इमरान खान की पंजाब की क़यादत को लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास। मुमकिन लॉन्ग मार्च और धरना रोकने से मुताल्लिक हिकमत अमली पर मशावरत। तहरीक इंसाफ ने 11 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। असद उमर कहते हैं 11 इस्तीफों की मंजूरी का फैसला गैर कानूनी और सियासी साजिश थी। वज़ीर-ए-आज़म और वुज़रा की ऑडियो लीक में सबूत सामने आ गए। एक ही दिन एक ही तरीकाकार से 123 लोगों ने इस्तीफा दिया। फिर ये कैसे हो सकता है कुछ लोगों के इस्तीफे कबूल हों और कुछ के ना हों। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी एमएनए जावेद लतीफ को बगावत केस में 10 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अपील पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर की गई। लॉ अफसर ने कहा मुल्जिम की जिन जराइम में जमानत मंजूर हुई वो काबिल जमानत नहीं है। जावेद लतीफ के वकील का कहना था मुल्जिम की बादस गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर हुई। मुद्दई मुकदमे के बजाय हुकूमत ने रुजू किया। जो वादे किए उन पर अमल दरामद करना होगा। IMF ने पाकिस्तान पर वाज़ेह कर दिया। IMF के नुमाइंदे का कहना है पाकिस्तान ने प्रोग्राम बहाली की तमाम शराइत मानी, जिसके बाद 7वीं और 8वीं किस्त जारी हुई। जो भी वादे किए वो लागू होंगे। मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने और सैलाब ज़दगान की मदद के बारे में पॉलिसी पर बातचीत नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।
वाज़ेह रहे कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने IMF पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए पेट्रोल और डीजल पर लेवी नहीं बढ़ाई। इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना का कहना था, 25 साल से IMF से डील कर रहा हूँ, डील करना आता है, फिक्र न करें, IMF जाने और मैं, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैसलाबाद के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 15 अक्टूबर तक की मोहलत। मुतालबात पूरे न होने पर सड़कों पर आने का ऐलान। कहते हैं एक ही रेट पर बिजली दी जाए। PTI हुकूमत के 5 टेक्सटाइल सेक्टर्स को सब्सिडाइज टैरिफ दिया, जो मौजूदा हुकूमत ने मुअत्तल कर दिया। महंगाई की जो सूरत हाल है उसमें हम फैक्ट्रियां नहीं चला सकते, हमें नुकसान हो रहा है, एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है। हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करे, इंडस्ट्रीज बंद होंगी तो मुल्क में क्राइम बढ़ेगा। और PSL से मुताल्लिक केस, लाहौर हाई कोर्ट ने AY को अहम दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाजत दे दी। डायरेक्टर PTV स्पोर्ट्स नोमान न्याज को नोटिस जारी, समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। वकील ARY एतजाज एहसन बोले, हुकूमत तब्दील होने के बाद PTV ने यह रवैया तब्दील किया, अपील अब गैर मुअस्सर हो चुकी। जियो के वकील ने इस्तदा की कि केस अहम नौयत का है, आज ही सुन लें, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास इस केस के अलावा भी बहुत से केसेस हैं, उन सब केसेस को भी सुनना है, आइंदा हफ्ते आपकी मारूजात सुन लेंगे। PTV के वकील की मारूजात पेश करने की इस्तदा पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुद्दई से ज्यादा आप जल्दी में क्यों नजर आ रही हैं? आपने तो फैसले के खिलाफ अपील भी दायर नहीं की। हेडलाइंस आपने जानी।